नारद जी को थोड़ा घमंड था। उनके मन में ये घमंड था कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि हर वक्त मेरे मुंह से उनका ही नाम निकलता है। और ये बात भगवान को, ईश्वर को पता चल गया। तो उन्होंने एक दिन नारद जी को बुलाए और बोले कि हे नारद, तुम पृथ्वी लोक में जाओ और वहाँ पर मेरा एक भक्त है, तुम जाके उसके पास थोड़ा तुम जाओ। और मुझे लगता है कि वो कुछ परेशानी सा कुछ परेशानी में है, कुछ लगता है उसे कुछ चाहिए, कुछ आवश्यकता है। तुम जाओ देखो, क्योंकि मैं तो बहुत काम में व्यस्त हूँ। तुम जाओ देखो और उसकी जो आवश्यकता है उसको तुम पूरा करके आओ। भगवान को सादर प्रणाम करते हुए नारद जी वहाँ से चले गए और उस गांव में गए जहाँ पर वो भक्त रहता था। उन्होंने देखा कि वो एक किसान है। वो सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, नाश्ता करके खेती करने के लिए चला जाता है। दिन भर कड़ी मेहनत करता है और दोपहर को जब खाना खाता है उससे पहले फिर से प्रभु का नाम लेता है और फिर से काम करने में लग जाता है। शाम को जब घर आता है तो फिर से नहा धोकर खुद को साफ करके कुछ मिनटों के लिए भगवान को प्रार्थना करता है और खाना खा के फिर से सो जाता है। ये उसका रोजमर्रा का जिंदगी है। बहुत गरीब किसान था वो और बहुत कष्ट से, वो बहुत कड़ी मेहनत से वो अपने परिवार का जो गुजारा कर रहा था। तो नारद जी उसको 10 दिन तक देखे। उसके बाद उन्होंने उसके पास गए और उसको अपना परिचय दिया। तो वो भक्त बहुत खुश हो गया और नारद जी के पैर छुए, प्रणाम किए और बोला कि मैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि स्वयं देवर्षि नारद मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो नारद जी ने बोला कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और उन्हें लगता है कि तुम कुछ परेशानी में हो और तुम्हें कुछ चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं वो सब चीज़ देके यहाँ से जाऊँगा। तो वो भक्त बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो भगवान शरीर मुझे दिया है ये सबसे बड़ा उपहार है उनका। इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से मैं उन तक अपना दिल की बात, मन की बात पहुंचा सकता हूं। और मुझे क्या चाहिए? मेरी जो भी ज़रूरत है सब उनको पता है। वो अंतर्यामी है, वो सृष्टि करता है, वो भगवान है, उनको सब पता है। मेरा कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। तो ये सुनने के बाद नारद जी वहाँ से चले गए और भगवान के पास गए और उसके बारे में कंप्लेन किया कि बस वो दिन में 3 बार नाम लेता है और वो आपका परम भक्त बन गया और मैं पूरे वक्त, हर वक्त आपका नाम लेता हूँ, मैं कैसे आपका परम भक्त नहीं बन पाया। तो भगवान विष्णु ने थोड़ा मुस्कुराया और बोले कि ठीक है नारद, मैं आपका हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम तुम कर दो। ये छोटा सा लोटा ले जाओ और उसमें पानी भरकर लाओ, लेकिन जब पानी लाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि एक भी बूंद फर्श पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने भगवान की आज्ञा को बाखूबी से पालन किया और जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही किया। एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दिया। भगवान खुश हो गए और बोले कि अरे नारद, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ये जो पानी लाने के लिए जितने समय तुमने लिया, उतने समय में तुमने कितने बार मेरा नाम लिया और कितने बार मुझे याद किया? तो नारद जी चुप हो गए और वो भगवान की सारी लीला को समझ गए। भगवान बोले कि जो मृत्यु लोक में हैं, जो गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं, वो बहुत कठिनाई से अपना काम करते हैं। पेट भरने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
कर्म होता है, कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, इन सब के बीच और माया मोह के संसार के बीच इंसान एकदम झुलस जाता है। लेकिन उसके बीच भी अगर कोई मुझे दिल की गहराई से पुकारता है तो मैं उसे मानता हूँ कि वो सबसे बड़ा भक्त है। तुम दिन में कितने बार भी मेरा नाम लो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भी नाम लो अगर दिल की गहराई से मेरा नाम लेते हो, दिल के गंभीरतम प्रदेश से अगर मुझे हे भगवान बुलाते हो तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा और जरूर देता हूँ। तो नारद जी का अपना गलती का एहसास हुआ, भगवान को धन्यवाद करते हुए वो वहाँ से चले। तो इस कहानी का नैतिक मूल्य ये है, ये कहानी का मोरल वैल्यू ये है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरे दिन प्रार्थना करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, कर्तव्य करो, दायित्व करो, अपने काम में मन दो, जो तुम्हारा ड्यूटी है उसको ठीक से निभाओ। लेकिन जब भी समय मिले तो भगवान का नाम लो, और वो काम करते वक्त भी अगर तुम भगवान को याद कर सके, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये भगवान का दिया गया ही काम है, अगर ये भाव तुम अपने अंदर ला सको तो ये बहुत बड़ी चीज़ होता है। इसीलिए जो सांसारिक जीवन को भगवान ने गृहस्थ आश्रम का नाम दिया है। तुम गृहस्थ हो, लेकिन अगर वहाँ पर भी तुमने भगवान को याद करके सब काम किया तो वो आश्रम बन जाता है। तो जब भी भगवान का नाम लो, दिल की गहराई से लो, प्रेम भाव से लो। ओम शांति शांति शांति।